ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि सबको पता है, सावन का महीना शुरू हो चुका है। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। कल 18 जुलाई है। सावन का सोमवार है। तो कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि बेलपत्र किस तरीके से शिव भगवान को समर्पित की जाती है। यह तरीका सही है या फिर यह तरीका सही है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि बेलपत्र किस तरीके से शिव भगवान को समर्पित की जाती है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि शिव भगवान को किस प्रकार से बेलपत्र समर्पित की जाए जिससे भोलेनाथ आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाएं। यह जो बात है, यह बात प्रभु जी ने अपनी कथा के दौरान बताई थी कि बेलपत्र समर्पित करने का, बेलपत्र चढ़ाने का कौन सा तरीका सही है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह बेलपत्र है। तो यह बेलपत्र का पहला भाग है, आपको ये दिखाई दे रहा है। यह बेलपत्र का ऊपरी भाग है और इसके पीछे बेलपत्र का पिछला भाग होगा। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो यह भाग शिव जी के ऊपर रहेगा, यानी यह भाग शिव जी को स्पर्श करेगा। जब आप बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएंगे तो यह जो लाल भाग मैं आपको पेंट कर रहा हूँ, ये लाल भाग जो मैं पेंट कर रहा हूँ, यह भाग शिव जी को स्पर्श करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो लाल भाग है, यानी बेलपत्र का यह जो भाग है, जो सीधी बेलपत्र है, यह शिव भगवान को स्पर्श करेगी, शिव भगवान के ऊपर रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे यह जो बेलपत्र है, यह बेलपत्र का सीधा भाग है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यह बेलपत्र का सीधा भाग है। तो यह जो बेलपत्र है, यह शिव भगवान को स्पर्श करते हुए चढ़ेगी, यानी यह जो भाग है, यह बेलपत्र भगवान को समर्पित होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। तो कुछ इस पर, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह बेलपत्र का पिछला भाग है, यानी यह बेलपत्र का उल्टा भाग है। यह बेलपत्र की उल्टी पत्ती है। तो यह पत्ती ऊपर की ओर होगी और जो मैंने पिछला हिस्सा आपको बताया था, जो सीधी बेलपत्र है, वह भगवान शिव को समर्पित होगी, मतलब कि वह भगवान शिव को क्या होगी, स्पर्श करेगी। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो बेलपत्र का पिछला भाग है, यह ऊपरी भाग है, यह पीछे की ओर रहेगा और जो बेलपत्र का सीधा भाग है, वह भगवान शिव को स्पर्श करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो भाग है, जो आपको ये मैं लाल भाग कर रहा हूँ, यह भगवान शिव को स्पर्श करेगा और इसका जो ऊपरी भाग है, वह भगवान शिव के ऊपर रहेगा और यह जो लाल वाला भाग है, यह भगवान शिव को स्पर्श करेगा। अब नंदी भगवान को किस प्रकार बेलपत्र समर्पित की जाती है, मैं आपको यह बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो बेलपत्र का सीधा भाग होता है, वह शंकर जी को स्पर्श करेगा और जो उल्टी बेलपत्र रहती है, यानी जो बेलपत्र का पिछला भाग रहता है, वह शिव जी के ऊपर रहेगा। तो यह बेलपत्र करने का सही तरीका है जो प्रभु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। अब नंदी जी को बेलपत्र कैसे समर्पित की जाती है जिससे आपको उपाय का पूरा लाभ हो और आपकी बेलपत्र शिव जी को समर्पित हो, ताकि आपको उपाय का पूरा लाभ हो। तो यह आपके नंदी भगवान है। तो नंदी भगवान को 2 बेलपत्र समर्पित की जाती है। जो पहली बेलपत्र रहती है, वो उसकी जो डंडी रहती है, वह नंदी भगवान की ऊपर रहती है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जो पहली बेलपत्र रहती है, इसमें नंदी भगवान को आप 2 बेलपत्र समर्पित करेंगे। जो पहली बेलपत्र रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। तो यह जो इसकी जो डंडी रहेगी, यह नंदी भगवान की ओर रहेगी और जो बेलपत्री का बीच वाली पत्ती रहती है, यह भगवान शिव की ओर रहेगी। इसके अलावा जो दूसरी बेलपत्र रहेगी, वह नंदी भगवान के सिर पर समर्पित की जाएगी, जिसमें जो डंडी रहेगी वह शिव जी की ओर रहेगी और जो बेलपत्री का बीच वाला पत्ती है, वह नंदी भगवान की ऊपर रहेगी। फिर से सुनिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जब आप नंदी भगवान को दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे तो यह जो डंडी रहेगी, यह शिव जी की ओर रहेगी और इस प्रकार की यह पत्ती रहेगी। तो यह जो बीच वाली पत्ती रहेगी, ये नंदी भगवान की ऊपर रहेगी। कुछ इस प्रकार जब आप नंदी भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो कुछ इस प्रकार की यह बेलपत्र आप समर्पित करेंगे। तो यह जो बीच वाला भाग रहेगा, यह नंदी भगवान के ऊपर रहेगा। लेकिन जब आप बेलपत्र नंदी भगवान के पैरों में समर्पित करेंगे तो यह जो डंडी रहेगी, यह नंदी भगवान के ऊपर रहेगी और यह जो बीच वाली पत्ती है, आपको यह दिखाई दे रही है, यह भगवान भोलेनाथ के ऊपर रहेगी। मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा कि किस प्रकार आपको यह करना है। यह देखिए, यह जो पत्ती है, जब आप नंदी भगवान के ऊपर समर्पित करेंगे तो यह पत्ती नंदी भगवान के ऊपर रहेगी। लेकिन जब आप यह बेलपत्र जब आप नंदी भगवान के पैरों में समर्पित करेंगे
तो क्या होगा, यह कुछ इस प्रकार की यह हो जाएगी, इस प्रकार यह बेलपत्र इस प्रकार हो जाएगी। तो यह जो बीच वाली पत्ती है यह भगवान शिव की ओर हो जाएगी। तो यह तरीका है कि किस प्रकार बेलपत्र शिव जी को और किस प्रकार नंदी भगवान को यह बेलपत्र समर्पित की जाती है। तो इस प्रकार जब आप नंदी भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे सिर पर, तो यह जो पत्ती है यह नंदी भगवान के सिर पर रहेगी, और जब आप पैरों पर बेलपत्र समर्पित करेंगे तो यह पत्ती उल्टी घूम जाएगी। तो यह जो डंडी है यह ऊपर चली जाएगी और यह जो पत्ती है यह नीचे आ जाएगी। तो यह आप पैरों में क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार आपको समर्पित करना है नंदी भगवान को और शिव जी को। तो आप समझ गए होंगे कि जो है जो लाल यह जो नीला भाग है जो मैं कर रहा हूँ बेलपत्री का सीधा भाग, यह भगवान भोलेनाथ को स्पर्श करेगा, और इसका जो पिछला भाग है यह जो मैं पिछला भाग बता रहा हूँ यह ऊपर की ओर होगा। और इसका इस प्रकार आप देखिए, जो पत्ती का ऊपरी भाग है, जो पिछला भाग है यह ऊपर की ओर होगा, और जो पत्ती का सीधा भाग है वह भोलेनाथ को स्पर्श करेगा। तो कुछ इस प्रकार आपको भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करनी है, और यही सही तरीका है जो प्रभु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था कि बेलपत्र किस प्रकार शिव जी को समर्पित की जाती है, और यही सही तरीका है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।